का अंतर बनाएं। लंबा गहरा श्वास लेते हुए दोनों हाथों को कंधे की सीध में लाएं और प्रश्वास करते हुए धीरे धीरे बाईं ओर को पूर्ण स्थिति में जाएं। धीरे से श्वास लेते हुए पूर्ण स्थिति में वापस आए और प्रश्वास करते हुए क्रिया को दाहिनी ओर दोहराएं। धीरे से श्वास लेते हुए पुनः स्थिति में वापस आए और प्रश्वास करते हुए हाथ और पैरों को सम स्थिति में लेकर आए। अब आसनों के क्रम में अगला अभ्यास है दंडासन में बैठकर किए जाने वाले योग अभ्यासों का। सभी लोग अपने दोनों हाथों को सामने की ओर करें, बाएं पैर के घुटने को मोड़े और दाहिने पैर के घुटने को मोड़ते हुए वज्रासन में आ जाएं। अपने हाथों को शरीर के बाईं ओर रखते हुए दंडासन की स्थिति में आए। दंडासन में दोनों हाथों को सीधे रखें, पीठ कंधा कमर एक सीध में सामान्य श्वास प्रश्वास करें। अब दंडासन से आएंगे भद्रासन की ओर। आपके दोनों पैरों के तलवों को मिलाइए, दोनों पैरों को मूलाधार चक्र की ओर लाएं, हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाते हुए पैर पंजों को पकड़ें, पीठ को सीधा रखें, चेहरे सामने करें, सामान्य श्वास प्रश्वास करें और अपनी क्षमता के अनुसार कुछ देर बैठे रहें। प्रश्वास करते हुए धीरे से पुनः दंडासन की स्थिति में आए। आइए इसी में अगला अभ्यास करते हैं वक्रासन। बाएं पैर को मोड़कर दाहिने घुटने के पास रखें, बाएं हाथ को पीछे मेरुदंड से लगाकर रखें और दाहिने हाथ को वक्रासन की पूर्ण स्थिति में लेकर आए और पूर्ण स्थिति में आपके चेहरे को पीछे मेरुदंड की ओर घुमाएं। धीरे से श्वास लेते हुए सामान्य स्थिति में आइए, हाथ और पैरों को सम स्थिति में ले आए और इसी क्रिया को दाहिनी ओर करेंगे। दाहिने पैर को मोड़ें, दाहिने हाथ को पीछे मेरुदंड से लगाकर रखें और बाएं हाथ को वक्रासन की पूर्ण स्थिति में लेकर आए। धीरे से श्वास लेते हुए पुनः स्थिति में वापस आ जाएं। दोनों हाथ को अपनी जगह पे रखें, सामान्य श्वास प्रश्वास करें। अब इसी में अगला क्रम है वज्रासन में बैठकर किए जाने वाले योग अभ्यासों का। अपने हाथ को शरीर के बाईं ओर रखते हुए सभी एक साथ वज्रासन की स्थिति में आ जाएंगे। घुटने सामने मिले हुए, पीछे पैर के अंगूठे आपस में क्रॉस, पीठ बिल्कुल सीधी, सामान्य श्वास प्रश्वास। वज्रासन में बैठने से हमारे वज्रा नाम की नाड़ी लगती है, जिसका सीधा संबंध हमारे पाचन तंत्र से होता है। इसीलिए इस आसन को भोजन के पश्चात किया जाता है। सभी लोग अपने घुटनों पे खड़े हो जाएं, दोनों हाथों को कमर में रखें। अब इसी में अगला आसन है अर्ध उष्ट्रासन। लंबा गहरा सांस लें और प्रश्वास करते हुए अपनी क्षमता के अनुसार धीरे धीरे पीछे की ओर झुकें और धीरे से श्वास लेते हुए पुनः स्थिति में वापस आ जाएं। सामान्य प्रश्वास करें। अब इसी में अगला क्रम है पूर्ण उष्ट्रासन। धीरे धीरे बाएं हाथ को गोलाई से घुमाते हुए बाएं पैर की एड़ी पकड़ें और दाहिने हाथ को गोलाई से घुमाते हुए दाहिने पैर की एड़ी पकड़ें। धीरे
सांस लेते हुए स्थिति में वापस आए और वज्रासन में बैठ जाएं। सामान्य श्वास प्रश्वास करें। अब इसी में अगला क्रम है शशांक आसन। दो घुटनों में थोड़ा सा अंतर करें। लंबा गहरा श्वास लेते हुए दोनों हाथों को कंधे की सीट तक उठाएं। प्रश्वास करते हुए आपके दोनों हाथों को घुटनों के पास अंदर की ओर रखें और धीरे से हाथ को उठाते हुए सामने लाएं और अपने माथे को जमीन से लगाएं। सामान्य श्वास प्रश्वास करें। यह शशांक आसन है, एक खरगोश के विश्राम की स्थिति। वर्तमान में जितनी भी मानसिक व्याधियां हैं, यह शशांक आसन उन सभी में लाभदायी है। अब धीरे से लंबा गहरा श्वास लेते हुए पुनः अर्ध ताड़ासन की स्थिति में आ जाएंगे। अब यहीं से अगला आसन करेंगे उत्तान मंडूकासन। बाएं हाथ को पीछे दाहिने कंधे पे, दाहिने हाथ को बाएं कंधे पे रखें। चेहरे को सामने की ओर करें। सामान्य श्वास प्रश्वास करें। धीरे से श्वास लेते हुए पुनः आपके दोनों हाथों को कान की सीने ऊपर ताने और प्रश्वास करते हुए दोनों हाथों को घुटनों के पास रखें। हाथों को तानते हुए सामने की ओर करें और एक बार पुनः शशांक आसन में विश्राम करें। अब इसके बाद क्रम आता है पेट के बल लेकर किए जाने वाले योगासनों का। धीरे से अपने धड़ को सामने की ओर तानते हुए लाएं और मकर आसन में आकर विश्राम करें। मकर आसन में आपके पैरों में 1 से 1.5 फीट का अंतर है। एड़ियां अंदर की ओर, पंजे बाहर की ओर और एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ और उसके ऊपर आपका माथा। सामान्य श्वास प्रश्वास करें। यह विश्रांतिकारक आसन है जो हमें मानसिक शांति प्रदान करता है। आइए आते हैं पेट के बल लेकर किए जाने वाले योगासन। सर्वप्रथम इसमें क्रम आता है भुजंगासन का। सभी लोग अपने दोनों पैरों को मिलाएं, दोनों हाथों को घुमाते हुए अपने वक्ष स्थल के पास लाएं। लंबा गहरा श्वास लेते हुए धीरे धीरे उठें और भुजंगासन की पूर्ण स्थिति में आएं। धीरे धीरे प्रश्वास करते हुए पुनः मकर आसन में आ जाएं। सामान्य श्वास प्रश्वास करें। अब इसी में अगला क्रम है सलभ आसन। दोनों पैरों को बराबर मिलाएं, अपने हाथ की मुट्ठी बनाएं, अपनी जंघा के नीचे रखें, माथे को जमीन से लगाएं और अपनी क्षमता अनुसार दोनों पैरों को 30 डिग्री में जमीन से ऊपर उठाएं। यह आसन हमारे पैर की मांसपेशियों को दृढ़ बनाता है और उदर रोगों को भी दूर करता है। धीरे धीरे प्रश्वास करते हुए पुनः स्थिति वापस आ जाएं और मकर आसन में विश्राम करें। सामान्य श्वास प्रश्वास करें। अब इसके बाद अगला क्रम आता है पीठ के बल लेकर किए जाने वाले योगासनों का। सभी लोग बाईं करवट से पीठ के बल लेट जाएं। बाईं करवट से पीठ के बल लेट जाएं। दोनों पैरों को बराबर मिलाकर रखें और दोनों हाथ आपके शरीर के पास, हथेलियां नीचे की ओर। पीठ के बल लेकर किए जाने वाले योगासनों में सबसे पहले क्रम आता है सेतुबंधासन। सभी लोग अपने दोनों पैरों को सर्वप्रथम घुटनों में मोड़ें। अपने दोनों हाथों से
कमर और पीठ को जमीन से ऊपर उठाने का प्रयास करें। अपने शरीर से एक सेतु की आकृति बनाएं। यह हमारे मेरुदंड को लचीला बनाता है और हमारे कंधों की मांसपेशियों को सुदृढ़ बनाता है। साथ ही साथ हाथ और पैर की मांसपेशियों को भी बल मिलता है। धीरे से प्रश्वास करते हुए पुनः स्थिति में वापस आ जाएं। सामान्य श्वास प्रश्वास करें। अब इसी में अगला क्रम है उत्तान पादासन। दोनों पैरों को बराबर में मिलाएं, हथेली नीचे जमीन की ओर। गहरा श्वास लेते हुए धीरे धीरे दोनों पैरों को 30 डिग्री में जमीन से ऊपर उठाएं। यह आसन वर्तमान में जितने भी हमारे वात पित्त संबंधी रोग हैं, वात रोग हैं, उन सभी से हमें मुक्ति दिलाता है और पैरों को भी मजबूती देता है। धीरे से श्वास करें, पुनः स्थिति में वापस आएं। सामान्य प्रश्वास करें। अब अगला क्रम है अर्ध हलासन। धीरे धीरे श्वास लेते हुए दोनों पैरों को नाभि की सीध तक अर्थात समकोण की स्थिति में उठाएं। आपकी दोनों हथेलियां जमीन से लगी हुई, बिना घुटना मोड़े हुए पैरों को 90 डिग्री में उठाएं। पैर के पंजों को ऊपर आकाश की ओर तानें और धीरे धीरे प्रश्वास करते हुए पुनः में वापस आ जाएं। सामान्य श्वास प्रश्वास करें। अब इसी में अगला योग अभ्यास है पवन मुद्रासन। दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ें, हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाएं, अपने घुटनों के पास रखें और घुटनों को वक्र स्थल से लगाएं। यथाशक्ति गर्दन को जमीन से ऊपर उठाएं और अपने घुटी को घुटनों से लगाने का प्रयास करें। धीरे धीरे प्रश्वास करते हुए स्थिति में वापस आएं। सामान्य श्वास प्रश्वास करें। अब सभी लोग आसन की स्थिति में लेट जाएंगे। दोनों पैरों में 1 से 1.5 फीट का अंतर करें। एड़ी अंदर की ओर, पंजे बाहर की ओर, हाथ शरीर से थोड़ा सा दूरी में। इस बार हथेली ऊपर की खुली हुई, हाथ जमीन से लगे हुए, हथेलियां ऊपर की ओर। गर्दन को किसी भी एक दिशा में छोड़ दें, बाईं ओर या दाहिनी ओर। आंखों को सहजता से बंद करें। सामान्य श्वास प्रश्वास करें। सब आसन योग आसनों में सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि इसे किसी भी शारीरिक और मानसिक व्याधि की स्थिति में किया जा सकता है और यह रोग से तुरंत ठीक होने में मदद करता है। सभी लोग अपनी चेतना को भ्रूमध्य में एकाग्र करें। जहाँ पर हम बिंदी लगाते हैं, तिलक लगाते हैं, उसे भ्रूमध्य कहते हैं। वहाँ पर चेतना को एकाग्र करें और मन की आंखों से अपने संपूर्ण शरीर का निरीक्षण करें कि शवासन में हमारा शरीर किस प्रकार जमीन से लगा हुआ है। सर्वप्रथम आपकी चेतना को अपने दोनों पैरों में घुमाएं और भाव करें कि हमारे दोनों पैर पूर्ण रूप से शांत और स्थिर अवस्था में जमीन से लगे हुए। दोनों पैरों में किसी भी प्रकार से कोई तनाव नहीं। धीरे धीरे आपकी चेतना को अपनी कमर में गोलाई से घुमाएं और वहां पर हो रहे तनाव को दूर करने का प्रयास करें। हमारे कमर मांसपेशियां जमीन से लगी हुई, पूर्ण रूप से शांत और स्थिर अवस्था में। अब धीरे धीरे आपकी चेतना को पीठ की मांसपेशियों में घुमाएं। पीठ की
मांसपेशियां भी जमीन से लगी हुई, उनमें भी किसी प्रकार से कोई तनाव नहीं। अब धीरे धीरे आपकी चेतना को अपने पेट की मांसपेशियों में घुमाएं। पेट की मांसपेशियों में भी किसी प्रकार से कोई तनाव नहीं। पेट की मांसपेशियां भी पूर्ण रूप से शांत और स्थिर अवस्था में। अब मन की आंखों से अपने दोनों हाथों को एक साथ देखें कि ये दोनों हाथ किस प्रकार से जमीन में लगे हुए हैं। दोनों हाथों में किसी प्रकार से कोई तनाव नहीं। दोनों हाथ पूर्ण रूप से शांत और स्थिर अवस्था में। अब धीरे धीरे आपकी चेतना को अपने गर्दन में गोलाई से घुमाएं। गले की मांसपेशियों में भी किसी प्रकार से कोई तनाव नहीं। अब धीरे धीरे आपकी चेतना आप अपने मंडल में अपने चेहरे में घुमाएं। चेहरे में थकान के, तनाव के कोई भाव नहीं। हमारा चेहरा पूर्ण रूप से शांत, स्थिर और प्रसन्न। पुनः चेतना को भ्रूमध्य में एकाग्र करें और मन की आंखों से संपूर्ण शरीर का निरीक्षण करें कि सब आसन करने के पश्चात हमारा शरीर एक रुई के गोले की तरह किस प्रकार जमीन में लगा हुआ है। पूरा शरीर शांत, स्थिर और स्वस्थ। पूरा शरीर शांत, स्थिर और स्वस्थ। चेतना को भ्रूमध्य में एकाग्र करते हुए सर्वप्रथम चेतना से मन की आंखों से पूरे शरीर की स्थिरता को देखें और हाथ और पैर की उंगलियों को हिलाएं। हाथ और पैर की उंगलियों को हिलाएं। हाथ और पैर की उंगलियों को हिलाएं। अब धीरे धीरे बाईं कोहनी का सहारा लेते हुए बाईं करवट से मकर आसन की स्थिति में अर्थात पेट के बल लेट जाएं। अब मकर आसन से अपने धड़ को पीछे की ओर मोड़ते हुए शशांक आसन की स्थिति में आए। शशांक आसन से धीरे धीरे लंबा गहरा श्वास लेते हुए दोनों हाथों को अर्ध ताड़ासन की स्थिति में उठाएं और प्रश्वास करते हुए आपके दोनों हाथों को जगह पे रखें। हाथों को शरीर के बाईं ओर रखते हुए दंडासन की स्थिति में आए। अब दंडासन से सभी लोग अपने शरीर की क्षमता अनुसार किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएंगे। यदि किसी के पैरों में परेशानी है तो वो सुविधा अनुसार कैसे भी बैठ सकते हैं। दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में, कंधा कमर एक सीध में, आंखें सहजता से बंद, सामान्य श्वास प्रश्वास। आइए योगाभ्यास के इस क्रम में अब अभ्यास करते हैं कपाल भाती का। कपाल अर्थात मस्तिष्क, भाती का अर्थ होता है शोधन। वायुमंडल में कितनी प्रकार की जहरीली गैसें भी हैं जिन्हें हम सांसों के माध्यम से धारण कर लेते हैं। तो कपाल भाती से जब हम प्रश्वास करते हैं तो उन जहरीली गैसों को बाहर निकालते हैं, जिससे हमारा मस्तिष्क शुद्ध बनता है और हमारे नस नाड़ियों को भी प्राण की चेतना मिलती है। सभी लोग इसे एक साथ 4 चक्रों में पूर्ण करेंगे। सर्वप्रथम लंबा गहरा श्वास लेंगे, तत्पश्चात 20 आवृत्तियों में प्रश्वास करेंगे। प्रारंभ करें, लंबा गहरा श्वास लें और 20 आवृत्तियों में प्रश्वास करें।
एक प्रतीक के रूप में करते हुए एक ही चक्र करें, पुनः सामान्य स्थिति में आ जाए। अब कपालभाति के बाद अगला क्रम आता है प्राणायाम का। प्राणायाम में सबसे पहले बाएं हाथ को ज्ञान मुद्रा में रहने दें और दाहिने हाथ से नासाग्र मुद्रा बनाते हुए आइए करते हैं नाड़ी शोधन प्राणायाम। बाईं नासा छिद्र से श्वास लें, यथाशक्ति उसे रोकें और दाहिनी नासा छिद्र से श्वास करें। फिर दाहिनी नासा छिद्र से श्वास लें, यथाशक्ति रोकें और बाईं नासा छिद्र से प्रश्वास करें। इस दिव्य वातावरण में व्याप्त जो ऊर्जा है, जो सकारात्मक प्राण का प्रवाह लहरा रहा है, उसे श्वास के माध्यम से भीतर धारण करें और जब श्वास को रोकें तो भाव करें कि वह सकारात्मक प्राण का प्रवाह हमारे शरीर में घुल रहा है। जब प्रश्वास करें तो भाव करें कि हमारे शरीर, मन और विचारों से नकारात्मक भाव बाहर को निकल रहे हैं। प्राणायाम में किसी भी प्रकार से बल का प्रयोग ना करें, श्वास प्रश्वास की गति को सहज रूप से होने दें। एक बार इस चक्र को पूर्ण होने पश्चात सभी लोग अपने हाथों को पुनः ज्ञान मुद्रा में रख लेंगे, सामान्य श्वास प्रश्वास करेंगे। प्राणायाम में अगला क्रम है शीतली प्राणायाम। इसे 2 चक्रों में पूर्ण करेंगे। शीतली प्राणायाम वह प्राणायाम है जो ग्रीष्म ऋतु में अनिवार्य रूप से करना चाहिए, जो शरीर को शीतलता प्रदान करता है। अपनी जीवा को बाहर निकालें, उसे काकी मुद्रा बनाएं और वातावरण में व्याप्त प्राण प्रवाह जीवा के माध्यम से अंदर धारण करें। जीवा को सामान्य स्थिति में लाएं। धीरे से नासा छिद्रों से प्रश्वास करें। अब सभी लोग दोनों को ज्ञान मुद्रा में रखते हुए ध्यानस्थ होकर बैठ जाएंगे। सामान्य श्वास प्रश्वास करेंगे। इस दिव्य वातावरण को अपने और विचारों में आत्मसात करेंगे। आंखें बंद करें और आंखें बंद करके अपने मन से, अपने भावों से संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड को अपने समक्ष एक छोटे से ग्लोब के में देखने का प्रयास करें और भाव करें कि आज हम सभी की सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह संपूर्ण विश्व में फैल रहा है। सभी में प्रेम और सौहार्द बरस रहा है। हमारा मन ऊर्जावान हो रहा है, हमारे विचार सकारात्मक बन रहे हैं। इसी दिव्य भाव के साथ दोनों हाथों को जोड़कर हृदय के पास रखें और सभी के स्वस्थ जीवन, निरोगी काया की प्रार्थना करें। तत्पश्चात ओम उच्चारण करते हुए शांति पाठ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। शांति शांति शांति। अभी आंखों बंद रखेंगे, दोनों हथेलियों को आपस में रख लें। हथेलियों को अपनी आंखों में रखें और धीरे धीरे हथेलियों के बीच में आंखें खोलें। हाथों को पूरे चेहरे में मलें और एक साथ विश्राम की अवस्था में आए। हाथ और पैर की उंगलियों को हिलाएं। आज का योगाभ्यास